रिश्ते को अनदेखा करने वाले रिश्ते का वास्ता दे रहे। बचा के भी इतना नहीं गिर सकता। ये जो कैची भी पकड़ी थी ना मैंने, इसके लिए भी खुद को 1000 बार अंदर से मारा है। और आप लोगों ने, आप सबने मेरे पीठ पीछे मेरी पत्नी के साथ जो घटिया हरकत की है, उसके लिए आप तीनों अभी के अभी इससे माफी मांगेंगे। माफी? वो भी इस घर की बड़ी बेटी, और मैं इस घर की बड़ी बहू, किससे माफी मांगूंगी? कभी नहीं। ओह, तो याद आ गया घर के बड़े हैं, तो बड़प्पन क्यों नहीं दिखाया? अब गलती की है तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। तेरा बड़ा भाई हूं मैं, माफी तो मैं कभी नहीं मांगूंगा इससे। चलिए भाई, सॉरी बोलिए। अनिकेत, इस लड़की के बाल काट देने चाहिए थे। लगता है बाहर रह के रणबीर के कान भर के आई है। आइए दीदी, आइए 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 आइए, यहाँ पे आपसे ही शुरू करते हैं। चलिए, माफी मांगिए। बस कर रणबीर, और एक बात कान खोल के सुन ले, हम में से कोई भी ये लड़की से माफी नहीं मांगेगा। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या चाहती है ये? हम भाइयों को आपस में लड़वाना चाहती है, और तू सोच, जो लड़की अपनी बड़ी बहन को शादी के मंडप से भगा सकती है, तो क्या कुछ नहीं कर सकती? न जाने इसने क्या क्या गुण खिलाए होंगे। ये एक नंबर की चंट और चरित्रहीन लड़की है। मां ने हमें ऐसे संस्कार तो नहीं दिए कि एक औरत पे हाथ उठाएं। और क्या कहा था मैंने सबको? कि कोई नहीं चिल्लाएगा और ना ही इसे आंख दिखाएगा। और आप इस पे लालछन लगा रहे हैं। संस्कार का क्या आचार डालेगा रणबीर? जब कल ये छत नहीं होगी रहने के लिए, तब क्या करेगा बता? ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये लड़की तुझे अपने इशारों पे नचाना चाहती है। इशारों पे। फिर कह रहा हूं, ये लड़की चरित्रहीन है, चरित्रहीन। अनिकेत जी, आप ठीक तो हैं? रणवीर, आप कहाँ गए? तुम्हारे संस्कार? कोई अपने बड़े भाई के साथ ऐसी हरकत करता है? एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, मैं अपने पति का अपमान हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी, वो भी एक ऐसी लड़की के लिए जो फ्री फंड में आके हमारे सर पर बैठ गई हो। और जब मैं इस घर में शादी करके पूरे 15 लाख रुपए लाई थी ना, वो आज के 50 लाख से कम नहीं है, समझे? तो जो इज्जत देता है उसी को इज्जत मिलती है। आप क्या चाहती हैं? ये मेरी पत्नी पे हाथ उठाए, उसमें लांछन लगाए और मैं खड़ा होकर देखूं? शुक्र मनाइए, सिर्फ धक्का ही दिया है, तमाचा नहीं मारा। मां होती ना, लात, घूंसे, तमाचे सब देती इन्हें। आप सब आखिरी बार मेरी बात सुन लीजिए। भले ही शिवांगी पैसा लेके नहीं आई, लेकिन एक पत्नी अपने पति पर भरोसा करके आई है यहां। ये मुझे कुछ माने या ना माने, लेकिन मेरा फर्ज है इसकी रक्षा करना, इसे इज्जत देना और दिलवाना।
इसलिए मुझे और बुरा बनने पे मजबूर मत कीजिए। और आप मेरी पत्नी के चरित्र पर कभी उंगली मत उठाना। कैसी खामोशी छाई है, हर बात में दूरी आई है, साथ तो है फिर भी तन्हा। क्या किस्मत की रंगबाजी है, रंगबाजी रंगबाजी दिलों की। मेरी वजह से हमारे चरित्र पर उंगली उठी। समझ नहीं आ रहा कि कैसे माफी मांगू। वैसे मैं भारी हूं, अगर कुछ चाहिए तो बता देना। और आज से इस कमरे में सिर्फ तुम ही रहोगे। मुझे पता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, कि बेटा एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही था। रणवीर एक सही लड़का है, किसी भी सही लड़की के लिए। रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।